हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राउन फ्राइव। ये है बिकेम ए ट्रू एम्परर का एपिसोड 6। नाउ लेट्स बिगिन। पिछले एपिसोड के एंड तक हमने देखा लूजवान की फाइट इस बंदे जियानसियो होती है और लूजवान इसे फाइट के अंदर हरा देता है। जियानसियो इस सबसे कब नाराज होता है, उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि लूजवान ने उसे फाइट में हरा दिया। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि लूजवान के पास में दो लेजेंडरी आर्टिफैक्ट है और इन दोनों की पावर ही काफी ज्यादा है। उसने उसे हराने के लिए इन दोनों आर्टिफैक्ट्स की कंबाइन पावर का यूज किया है। इसके बाद जियानसियो के मन के अंदर और भी ज्यादा लूजवान को हराने की इच्छा होने लगती है, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता। उसने पहले अपने लिए एक और आर्टिफैक्ट रेडी रखा हुआ था, जिसके अंदर से जैसी रेत खत्म होती है वो तेजी से एक ब्लैक होल की मदद से इस टावर से बाहर निकल जाता है। जब वो यहाँ से बाहर निकल रहा होता है तो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो कोशिश करता है कि किस तरीके से उसे इस जगह पर 1-2 मिनट एक्स्ट्रा रुक मिल जाए, लेकिन टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है। उसे इस जगह पर 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता और वो तुरंत ही यहाँ से बाहर फेंक दिया जाता है। इसके बाद में लूजवान जल्दी से जवाई को उठाता है और इस पेड़ के ऊपर से नीचे कूद जाता है, क्योंकि इस पेड़ को जियानसियो ने बनाया था और क्योंकि वो अब यहाँ से जा चुका है। उसके जाने के साथ में ये पेड़ पूरी तरह टूट जाता है। लूजवान अब जवाई को लेकर काफी दूर आ चुका है। जवाई भी होश में आ जाती है। फिर लूजवान उसको उसका वो लूनर ओरिजिन दे देता है। जवाई कहती है, ये लूनर ओरिजिन ये तुम्हारे पास में कैसे आया? लूजवान बोलता है, तुम्हें याद होगा तुम उस टाइम पर उस जेल के अंदर कैद थी। जब तुम्हारी बहन तुम्हारी बॉडी के अंदर थी तब उन्होंने मुझे बताया कि तुम एक ही बॉडी के अंदर 2 सोल्स को रखे हुए हो। इसलिए जब तुम्हारी बहन की सोल तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल की हुई थी उस टाइम पर उन्होंने खुद से ये लूनर ओरिजिन मुझे दिया था, ताकि मैं इसकी मदद से तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। जवाई बोलती है, मेरी बहन बिल्कुल ऐसी ही है, वो हर समय मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। उसने मुझे बचाने के लिए तुम्हें ये लूनर ओरिजिन दे दिया, जबकि वो तुम्हें तो ठीक से जानती भी नहीं है। और दूसरी तरफ तुम मुझे देखो, मैं तो उनके लिए कुछ भी कर नहीं पा रही, मैं उनको एक बार भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। काश उस टाइम पर जो कुछ भी हुआ था मैंने वो सब कुछ होने से रोक दिया होता। लूजर बोलता है, उस टाइम से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या हुआ था? जमाया बोलती है, ये हमारी फैमिली की एक बहुत ही पुरानी बात है। जब हम दोनों सिस्टर का जन्म हुआ था तो उसी टाइम पर मेरे पेरेंट्स ने हमारी सोल को इस लूनर ओरिजिन के साथ बांध दिया था। उन्हें लगा था इसकी मदद से हमारी सोल पूरी प्रोटेक्टिव हो जाएगी, और फिर ऐसा हुआ भी। हम सब के सब काफी तेजी से ताकतवर होने लगे, हमारी सोल पूरी प्रोटेक्टिव थी। लेकिन तभी हमारे ऊपर एक अटैक हुआ, ये लूनर ओरिजिन थोड़ा सा टूट गया और उसके ऐसा होने के साथ में हमारे सोल के ऊपर भी इसके इफेक्ट दिखाई दिए। उस टाइम पर भी मेरी बहन ने आगे बढ़कर इन साइड इफेक्ट्स को अपनी बॉडी के ऊपर ले लिया। इस वजह से उनकी पूरी बॉडी एक लंबे कोमा के अंदर जा चुकी है। अब अगर उन्हें होश में लाना है तो उसके लिए मुझे इस लूनर ओरिजिन को पूरी ठीक करना होगा। लूजन बोलता है, तुमने इस बारे में मुझे पहले बताया था कि तुम इसे ठीक करना चाहती हो, तो अब देर किस बात की है? मेरे पास में फैनकुन है, तुमने कहा था इसकी मदद से इसे ठीक किया जा सकता है, तो तुम इसकी प्रोसेस को शुरू कर सकती हो। जवाई बोलती है, मैं कर तो सकती हूँ, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर मेरी एनर्जी इतनी तो कम हो कि मैं लूनर ओरिजिन को पूरी ठीक ना कर पाऊँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है इसे ठीक करने के बावजूद भी मेरी बहन की बॉडी के ऊपर किसी भी तरह कोई इफेक्ट ना हो। अगर इन दोनों में से एक भी चीज हो गई तो काफी खतरनाक होगा, क्योंकि इस टाइम पर तो मेरी बहन की सोल मेरी बॉडी के अंदर है, लेकिन जब मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूंगी तो उस टाइम पर ऐसा हो सकता है ये सोल दोबारा से अपनी ओरिजिनल बॉडी के साथ जाने की कोशिश करे। उस टाइम पर क्योंकि वो बॉडी होश में नहीं होगी, तो इस सोल को इस वर्ल्ड को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा और मैं अपनी बहन को हमेशा के लिए खो दूंगी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। क्या मुझे सच में इस तरह रिस्क लेना चाहिए? लूजन कहता है, मुझे नहीं लगता तुम्हारी बहन ऐसा चाहती है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कोई भी ऐसा नहीं चाहता होगा। कोई भी अपनी सोल को किसी दूसरे की बॉडी के अंदर नहीं रखना चाहता। तुम्हें अपनी बहन के लिए ये रिस्क लेना ही होगा। अगर तुम्हें लगता है कि ठीक हो सकता है तो फिर एक बार ट्राई करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तुम्हारी बहन वुल्फ एम्पायर की क्वीन है, जिसका मतलब तुम भी वुल्फ एम्पायर की प्रिंसेस हो। इसलिए तुम्हारे वुल्फ एम्पायर की तरफ ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम या तो अपनी क्वीन को ठीक करो या फिर उसकी सोल को फ्री कर दो। जी कहते लूजवान जमाया के सर पे अपना हाथ रखता है। जमाया अब रोना शुरू कर देती है। इसके बाद में वो किस तरीके से खुद को संभालती है और यहाँ से इनका प्रोसेस शुरू हो जाता है। लूजवान भी जल्दी से फैनकोन और अपने इस गोल्डन ऐप दोनों को बाहर निकाल देता है। इसके बाद में ये प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। जमाया भी अपने वुल्फ को बाहर निकाल लेती है। वो सीधे उसे उस ऐप के पास में रख देती है। धीरे धीरे कर लूजवान के ऐप और फैनकोन की कुछ पावर वुल्फ की बॉडी के अंदर आने लगती है। यहाँ पर ये वुल्फ ही असल में लूनर ओरिजिन है। जैसे ये एनर्जी इस वुल्फ की बॉडी के अंदर आने लगती है, धीरे धीरे ये पूरी कंप्लीट होने लगता है। इसकी बॉडी जो कुछ सेकंड पहले ट्रांसपेरेंट से लग रही थी, धीरे धीरे कर एक प्योरली व्हाइट कलर के अंदर बदलती जा रही है और साथ में इसकी बॉडी चौंक भी कम से तो बढ़ जाती है। ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में वुल्फ ऊपर की तरफ देखकर जोरों से गुर्राना शुरू कर देता है। वैसे इसे गुर्राना नहीं, ये वुल्फ चल की हाउलिंग बोलेंगे, पता नहीं क्या चीज है। तो इनका जो कुछ भी होता है ये सब कुछ करने लगता है। ये देखकर जमाई बहुत खुश होती है। वो लूजिंग तो दिखती है और फिर से कहने लगती है, फाइनली ये काम कर गया, हमने फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर दिया है, ये लूनर ओरिजिन कंप्लीट हो चुका है। लूजवान तुम्हारा शुक्रिया, ये सब कुछ तुम्हारे जिससे हो पाया है। लूजन बोलता है, तुम्हें इतना भी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। इसके बाद में उस जगह पर बारिश शुरू हो जाती है। लूजवान आसमान तो दिखता है, लेकिन आसमान में कुछ खास बादल नहीं है। जमाया बोलती है, ऐसा कैसे हो रहा है, ये बारिश अपने आप कैसे? तभी लूजवान की नजर बादलों के अलावा किसी और चीज की ओर पड़ती है। उसे आसमान में एक वाटर मॉन्स्टर दिखाई देता है और साथ में
पैंग भी इस जगह पहुंच चुका है। ये देखकर जमाई बोलती है, पैंग, जिनवू, तुम दोनों भी यहाँ पर आ गए। जिनवू बोलती है, तुम लोगों को ढूंढना बिल्कुल ज्यादा मुश्किल नहीं था, हमें अच्छे से पता था। सेंग पेन के पास में जो ये स्पेशल आर्टिफैक्ट है, ये बाकी दूसरे आर्टिफैक्ट की तरफ अट्रैक्ट हुआ, हमने इसी अट्रैक्शन में यूज करके तुम्हें साइंस से ढूंढ लिया। इसके बाद में पैंग जमीन पर आता है और जल्दी से लूजन गले लग जाता है। लूजन कहता है, वैसे मुझे पता चला तुम्हारे ऊपर लियू फेंग ने अटैक किया था, लेकिन जब यह अटैक हुआ था तो मैं पूरी तरह संतुष्ट था कि तुम उसे पूरी तरह से हरा दोगे, तुम पूरी तरह सेफ होंगे। वैसे तुम तो यहाँ पर आ गए, लेकिन बकी और गौडाओ कहाँ पर है? वो भी किसी से फाइट कर रहे थे। मैंने देखा था लास्ट टाइम बकी अपने क्लेन के किसी दूसरे बंदे से फाइट कर रहा था। लू जुआन इतना कहता है कि तभी उसे जल्दी से किसी की भौंकने की आवाज आती है। वो पीछे से दिखता है, वहाँ पर गौडाओ खड़ा होता है। वो उन सभी को देखकर काफी खुश जाता है और तेजी से उनकी तरफ भागने लगता है। वैसे से इन सभी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये केवल जमाया की तरफ भाग रहा है। ये भागते हुए कहने लगता है, जमाया, जब से तुम्हें किडनैप किया गया था तब से मैं लगातार तुम्हें ढूंढने के लिए लगा हुआ, आखिरकार तुम मुझे मिली गई। तुम्हें पता है तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने कितनी मेहनत की, इस पूरे पेड़ को एक पर से नीचे तक पूरा छान लिया, अब जाकर तुम मुझे मिली हो। मुझे पूरा यकीन है तुमने मुझे काफी ज्यादा मिस किया होगा। ये कहते गौडाओ ने अपने मुंह में काफी ज्यादा खाना फंसा रखा होता है, तभी एकदम से वो किसी चीज टकरा जाता है और फिर जोर से जिन पे गिर जाता है। ये असल में कोई पत्थर नहीं बल्कि बकी है, जो कि पार चढ़ते हुए ऊपरी तरफ आ रहा है, जैसे इसके ऊपर कोई पाव रखता है। ये कहने लगता है, किसकी हिम्मत हुई मेरे ऊपर इससे पाव रखने की। इसके बाद में इसकी नजर सीधे लू जुआन के ऊपर पड़ती है। उसे देखते ही काफी खुश जाता है और फिर कहने लगता है, लू जुआन, आखिरकार तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को बचा ही लिया, हम सबके सब वापस से एक जगह पर इकट्ठा हो चुके हैं। ये सुनकर गौडाओ को पूरी तरह उतर जाता है। इसके बाद में ये सबके सब एक जगह पर आते हैं। गौडाओ आगे बोलने लगता है, अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? वो बंदा जिसने तुम्हें किडनैप किया था, मुझे बिल्कुल नहीं लगता वो 25 साल से कम का था। इसका मतलब उसने यहाँ पर आके टावर के नियमों को तोड़ दिया है, इस वजह से यहाँ से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जमाया, तुम्हें क्या लगता है हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? क्या हम यहीं पे वेट करें? जमाया कहती है, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुम्हें लगता है इन सभी में से मेरे पास में इसका जवाब है, तो तुम बिल्कुल सही हो। मैं अभी अपनी बहन से बात करके लूनर ओरिजिन की छुआर को एक्टिवेट कराती हूँ, जिससे हम यहाँ से बाहर निकल सके। यकीन तो जमाया अपनी बहन से बात करने लगती है। उसके ऐसा करने के साथ में उसकी बॉडी के अंदर एक लाइट चमकती है और फिर जमाया का ये क्वीन मोड एक्टिवेट हो जाता है। उसकी बॉडी के ऊपर दोबारा से ये एक्स्ट्रा कपड़े और एक क्रिश का मास्क आ जाता है। इसे देखने के साथ में गौडाओ जल्दी से जमाया के सामने सर झुका देता है और फिर कहने लगता है, मैं आपका वफादार गौडाओ आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। तो भी जमाया अपने स्टाफ को पूरी तरफ करती है और फिर अपनी स्किल यूज करती है, जिससे आसमान से भी एक बहुत बड़ी लाइट सीधे उन छेओं के ऊपर आई गिरती है। इसके बाद में ये पलक झपकते ही इस टावर से बाहर निकल जाता है। और अब क्योंकि ये सब के सब टावर से बाहर आ चुके हैं, यानी इसका मतलब इन सभी ने टावर के इस मिशन को कंप्लीट कर दिया है। तभी जमाया की बहन लू जुआन के पास में आती है और इसे कहने लगती है, लू जुआन, आज तुमने काफी अच्छा किया, तुमने काफी अच्छे तरीके से उस बंदे जियानसू से फाइट की, लेकिन फिर भी अपनी औकात में रहना। तुम भले ही एप एम्पायर के प्रिंस हो, लेकिन अभी तक किंग बने नहीं हो, इसलिए मेरी बहन से अपने हाथों को दूर रखो। जो हरकत तुमने उस टाइम पे करने की कोशिश की थी, वो हरकत दोबारा रिपीट ना हो। यहाँ से अब हम कुछ घंटों बाद का सीन देखते हैं। रात हो चुकी है। एक मेंशन के अंदर कोई लगातार शराब पीता जा रहा है। ये युआन होंग और लोवू है, जिन्हें पूरी तरह से लगता है कि लू जुआन जल्दी मारा जाने वाला होगा। इसी खुशी में ये लगातार शराब पीते जा रहा है। युआन होंग चेस करते हुए लगता है, एक और जाम मेरी उस जीत के लिए जो कि जल्दी होने वाली है। जल्दी मेरा बेटा मेरे पास में आता होगा और वो मुझे वो शानदार खबर देगा कि उसने लू जुआन को मार दिया है। लोवो बोलता है, हाँ बिल्कुल, ऐसा जल्दी होने वाला होगा। उसके बाद में आप इस एप एम्पायर किंग बन जाएंगे और वो बन जाएगा प्रिंस। इसी टाइम पर ये लड़की यूजियो इस जगह पहुंच जाती है और यहाँ पर आते ही कहती है, मेरे पास में एक बहुत बड़ी खबर है, वो मारा जा चुका है। युआन फेंग की डेथ हो गई। ये सुनने के साथ में युआन होंग को इतनी देर में जितनी भी चढ़ी होती है वो सारी एक मिनट में उतर जाती है। वो जल्दी से कहने लगता है, क्या कहा तुमने? युआन फेंग मारा गया? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो वहां पर उस लड़के लू जुआन को मारने के लिए गया था। लोवो कहता है, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये एकदम नामुमकिन है। वो लड़का लू जुआन इतना ताकतवर है ही नहीं कि आपके बेटे युआन फेंग को मार सके। यूजियो कहती है, ये एकदम सच है, लू जुआन ने युआन फेंग को मार दिया। वहां पर युआन फेंग और लू जुआन के बीच में 2 बार लगातार फाइट हुई और दोनों फाइट के अंदर ही लू जुआन जीत गया। युआन होंग बोलता है, मुझे पूरी तरह से बताओ वहां पर क्या क्या हुआ, एक एक चीज मुझे सब कुछ जानना है। ये सुनकर यूजियो सब कुछ बताने लगती है और फिर एंड में कहती है, मैंने काफी लंबे टाइम तक युआन फेंग को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मिले नहीं, और जब आखिरी में जाकर मेरी उनसे मुलाकात हुई तब तक काफी देर हो चुकी थी। लू जुआन ने युआन फेंग के ऊपर अपना आखिरी अटैक किया, जिसके बाद में युआन फेंग की डेथ हो गई। मैंने आखिरी में केवल उन्हें मरते हुए देखा। इसी टाइम पर उड़ते हुए एक ब्लैक रंग का लेटर उस जगह पहुंच जाता है और सीधे लोवो के पास में आगे रुकता है। लोवो उसे देखते हुए चल जाता है। ये बोर एम्पायर से बिलोंग करता है, जिसके अंदर एक स्पेशल संदेश है और शायद से इसके अंदर लिखा हुआ है कि बोर एम्पायर का वो स्पेशल कवच और वो तलवार दोनों नष्ट हो चुके हैं। इसमें जो कुछ भी लिखा हो ये चीज लोवो को काफी चौंका देती है और समझ जाता है कि लू जुआन कुछ ज्यादा ताकतवर हो चुका है। यूजियो आगे बोलती है, मैं अभी अभी उस टावर से बाहर निकली हूँ। मेरे बाहर निकलने से पहले ही वो लोग पहले बाहर निकल चुके थे। पता नहीं उन्होंने किस तरीके का यूज किया, लेकिन अभी मैं जैसे ही उस टावर के तरफ बाहर निकली तुरंत यहाँ पर आकर आपको ये संदेश दे चुकी हूँ। अब आप बताइए आप क्या करेंगे, किस तरीके से हमें युआन फेंग का बदला लेना है।
तभी लोवो आगे बोलता है, मेरे पास में एक और संदेश आया है। इसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि लू जुआन की जब युआन फेंग से फाइट हो रही थी तब लू जुआन ने हमारी बोर एम्पायर के उस आर्बर और उस तलवार को भी तोड़ दिया कि हमने युआन फेंग को दिया था। और इसके अलावा लू जुआन एंशिएंट टावर के अंदर फर्स्ट पैलेस पे आ चुका है। ये दूसरी खबर सुनने के साथ में युआनोंग को दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कहने लगता है, नहीं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, मेरे सारे मनों पे पूरी तरह से पानी फिर चुका है। लू जुआन अभी भी मेरे हार नहीं मानी है, मैं वहीं पर आ रहा हूँ तुम्हारा सर काटने के लिए। लूवो कहता है, हाँ आप सही कह रहे हैं, आपको बदला लेना ही होगा, आपको किसी भी तरीके से उस लड़के लू जुआन को मारना ही होगा क्योंकि वो इस टाइम पर टावर के फर्स्ट पैलेस पे आ चुका है। अगर वो यहाँ पर एप एम्पायर के अंदर आ जाता है तो वो तुरंत ही किंग बन जाएगा और उसके बाद में आपसे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपने अपना बेटा तो खो ही दिया है लेकिन उसके बाद में इस गद्दे को भी गवा देंगे। युआनोंग बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एक बार के लिए मैं अपने बेटे को खोना एक्सेप्ट कर सकता हूँ लेकिन किसी भी हाल में अपनी इस गद्दी को तो अपन से छीनने नहीं दूंगा। वो लड़का लू जुआन किसी भी हाल में यहाँ का राजा नहीं बन सकता है, मैं उसे पहले ही खत्म कर दूंगा। लूवो कहता है, आपका प्लान क्या है उसके बारे में मुझे बताइए, मैं आपसे वादा करता हूँ पूरा बोर एम्पायर आपके निर्देश पर उस लड़की को अटैक करके उसे खत्म कर देगा और आपके हर ऑर्डर को मानेगा क्योंकि हम भी पूरी तरह से चाहते हैं कि आप ही एम्पायर के नए एम्पायर बने। ये सुनने के बाद में युआनोंग किसी तरीके से खुद को शांत करता है और फिर यूजो से बोलता है, कुछ देर के लिए तुम्हें यहीं पर रुकना होगा, तुम यहाँ से कहीं पे जा नहीं सकती हो, तुम्हारे फादर को मैं मैसेज भिजवा दूंगा। युआनोंग ये जिस तरह से कहता है यूजो समझ जाती है उसे यहाँ पर रोका नहीं जा रहा है बल्कि बंदी बनाया जा रहा है और उसके पास में इसे एक्सेप्ट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यहाँ से हम और कुछ देर बाद उसे देखते हैं, युआनोंग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, उसने एक बहुत बड़ी सेना को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया है और वो उन सभी को भड़काना शुरू कर देता है। वो उन सभी से कहता है कि लू जुआन ने मेरे बेटे को मार दिया है जो कि आप सभी का अगला प्रिंस बन सकता था। क्या आप सभी लोग यही चाहते हैं कि ये कमांडर हमारा किंग बन जाए? मैं चाहूँ तो ये सब कुछ करने से रोक सकता हूँ लेकिन इसके लिए मुझे आप सभी की मदद चाहिए। अगर यहाँ पर आप सभी लोग मेरी मदद करते हैं तो मैं सबसे वादा करता हूँ कि किंग बनने के साथ में तुम सभी को एक अच्छा इनाम दूंगा। ये इनाम की बात सुनने के साथ में ये सारे सोल्जर बिक जाते हैं और फिर कहने लगता है, ठीक है हम आपके ऑर्डर्स को मानेंगे, वो लू जुआन मारा जाएगा। लू जुआन के मरने के बाद में आप ही हमारे नए किंग बनेंगे। इसके कुछ देर बाद में हम थर्ड एल्डर के घर का सीन देखते हैं। युआनोंग को पूरी तरह से पता होता है कि जैसे ही लू जुआन उस टावर से बाहर निकलेगा वो सबसे पहले थर्ड एल्डर से मिलने के लिए आएगा और यहाँ पर उसका शक एकदम सही होता है। उसे वहां पहुंचने के साथ में लू जुआन मिल जाता है और साथ में वहां पर एल्डर सुन भी होता है। युआनोंग सीधे उस घर को तोड़ते हुए अंदर की तरफ घुस जाता है। एल्डर सुन बोलता है, युआनोंग ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये किस तरह की हरकत है, तुम डायरेक्टली मेरे घर को तोड़ते हुए अंदर घुस के आ रहे हो, ये एक बहुत घटिया हरकत है। युआनोंग बोलता है, घटिया हरकत वो तो अभी तक मैंने की नहीं, वो तो मैं अब करने वाला हूँ। लू जुआन जल्दी से मेरे सामने में सर झुकाओ, मैं अभी तुम्हारे सर को तुम्हारी बॉडी से अलग कर दूंगा। तुमने जो मेरे बेटे के साथ में किया है तुम्हें उसकी सजा मिलेगी, तुम्हें अपनी लाइफ के बदले में मेरे बेटे की मौत की कीमत चुकानी है। लू जुआन बोलता है, युआनोंग एकदम चुप हो जाओ, मेरे पास में तुम्हारे लिए कुछ सवाल है, पहले उन सवालों के जवाब दो। जिस टाइम पर युआन फेंग मुझ पर अटैक कर रहा था और वो मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर था, उस टाइम पर उसने मुझे बताया कि तुमने और तुम्हारे बेटे ने मिलकर मेरे फादर के ऊपर अटैक करके उन्हें मारा था, क्या ये सच है? युआनोंग बोलता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है सच हो या फिर हो सकता है झूठ, सच होगा भी तो भी तुम क्या ही करोगे? लू जुआन बोलता है, अगर ये सच है तो पहले तुम मारे जाओगे, तुमने मेरे फादर और एम्पायर के किंग को मारकर एप एम्पायर के साथ में एक गद्दारी की है जिसकी सजा केवल मौत है। यहाँ से हम इस थर्ड एल्डर के घर के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ अलग ही सीन चल रहा है। कुछ सोल्जर के साथ में एक बंदा है जो कि जमीन में बैठकर किसी से माफी मांग रहा है। ये सेकंड एल्डर है और ये सेकंड एल्डर भी अपने अलग ही गुस्से में कि सोचने लगता है, युआनोंग ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, तुमने मेरी बेटी को अपने आप किडनैप करके रख लिया है और अब तुम इस तरीके से मुझसे ये सब काम करा रहे हो। अभी फिलहाल के लिए तो मैं तुम्हारी बातों को मान रहा हूँ लेकिन तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो तुम इसकी बहुत बड़ी सजा भुगतोगे। इसके बाद में ये एल्डर इन सोल्जर से इस बंदे को उठाकर यहाँ से लेके जाने के लिए कहता है और साथ में इन पर नजर रखने के लिए भी कहता है। इसके अलावा उसके साथ में और भी काफी सारे सोल्जर्स होते हैं। एल्डर इन सभी से कहने लगता है, युआनोंग यहाँ पर एक बहुत स्पेशल काम कर रहा है, हम नहीं चाहते कोई भी उसके रास्ते में आए, इसलिए तुम सब के सब पूरी सिटी के अंदर फैल जाओ। युआनोंग जल्दी जाकर लू जुआन को खत्म कर देगा। ऐसा हो सकता है ये होता देखकर कुछ लोग उसे बचाने के लिए आ जाए, इसलिए तुम सभी को आगे बढ़कर उन सभी से फाइट करनी होगी। जो कोई भी लू जुआन को बचाने के लिए आए पहले उसके ऊपर अटैक करके उसे खत्म कर देना। किसी भी तरीके से सिटी की सिचुएशन खराब नहीं होनी चाहिए। यहाँ से हम दोबारा से लू जुआन के साइड सीन दिखते हैं। यहाँ पर युआनोंग ने लू जुआन के सामने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि उसने ही उसके फादर को मारा है और उसे इससे कोई गिल्ट भी नहीं है। लू जुआन जो चाहे वो कर सकता है। लू जुआन कहता है, अच्छा ऐसी बात है तब तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। युआनोंग बोलता है, तुम्हें ये अथॉरिटी किसने दी कि तुम किसी को भी अटैक करके उसे खत्म कर सको? क्या तुम्हारे पास में मुझे मारने का अधिकार है? लू जुआन बोलता है, तुम अधिकार की बात कर रहे हो, तुमने मेरे फादर को मारा है, मेरे फादर एप एम्पायर के किंग है, जिसका मतलब तुमने पूरे एप एम्पायर के साथ में गद्दारी करने की कोशिश की है, इससे सजा तो तुम्हें मिलती रहेगी। और इसके अलावा जैसा तय हुआ था, अगर मैं उस एंशिएंट ट्रेनिंग टावर के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता हूँ तो मुझे जहाँ किंग डिक्लेयर कर दिया जाएगा।
यानी कि इसका मतलब इतनी देर से जो प्रजा तुम्हारे सपोर्ट में थी अब वो मेरे सपोर्ट में आ चुकी है। वो सब के सब जब भी जान लेंगे कि मैं उस एंशिएंट ट्रेन टावर के अंदर फर्स्ट पोजीशन पर आ चुका हूँ तो वो मुझे अपना किंग डिक्लेयर कर देंगे। यानी कि इसका मतलब मैं लू जुआन एप एम्पायर का किंग हूँ और मेरे पास में तुम्हें मारने की पूरी अथॉरिटी है। ये सुनकर युआनोंग हंसना शुरू कर देता है और वो कहता है तुम तो अभी तक किंग बने भी नहीं और तुमने खुद को ही किंग डिक्लेयर कर दिया। वैसे तुम्हें कुछ बताया, तुम्हारे फादर पहले से एक किंग थे, हमने तो उस किंग को भी उसकी गद्दी से हटा दिया। उसे मारने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा। तो तुम क्या हो? तुम तो अभी तक कुछ बने भी नहीं, केवल एक प्रिंस हो। अब जल्दी से अपने आसपास में देखो। युआनोंग के तखने के साथ में वहाँ पे कब्जे सोल्जर्स आ जाते हैं और लू जुआन को चारों से घेर लेते हैं। युआनोंग आगे बोलता है यहाँ पर केवल एक ही बंदा एल्डर सुन जो कि तुम्हें सपोर्ट कर रहा है। क्या तुम्हें लगता है केवल इसके अकेले के सपोर्ट से तुम यहाँ पर इस फाइट के अंदर जीत सकते हो? और अब तुम यहाँ मेरी तरफ देखो, मेरे सपोर्ट में यहाँ पर कितने सारे लोग हैं। तुम अकेले हो तो खुद को किंग डिक्लेयर नहीं कर सकते और मेरे साथ में इतने सारे लोग हैं तो मैं खुद को किंग डिक्लेयर कर सकता हूँ। ये बात लू जुआन को थोड़ी परेशानी में डाल देती है। तभी उसे एक हंसने की आवाज आती है। लू जुआन देखता है ये आवाज बोर एम्पायर के लोवू की है जो कि आराम से एक दीवार के ऊपर बैठा होता है। ये पूरी तरह टल्ली है। इसे देखकर युआनोंग थोड़ा खुश जाता है और कहने लगता है लोवू तुम भी यहाँ पर आ गए, तुम भी यहाँ पर आके मेरी मदद करना, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर किंग बन जाऊंगा। और अगर अब तुम मेरे सपोर्ट में आ गए हो तो इसका मतलब पूरा बोर एम्पायर मेरे सपोर्ट में है। अब तो कोई भी मुझे किंग बनने से नहीं रोक सकता है। लोवू बोलता है हाँ बिल्कुल, यहाँ की किंग अब तुम ही बनोगे। एल्डरसन बोलता है युआनोंग ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये एफ एम्पायर के अंदर की बात है, इसके अंदर तुम बोर एम्पायर के लोगों को क्यों शामिल कर रहे हो? तुम्हारे लिए और हमारे पूरे एप एम्पायर के लिए अच्छा होगा तुम जल्दी से इस यहाँ से जाने से कह दो। इसी टाइम पर लोगों नशे में कहने लगता है मार दो, उन सभी को मार दो जो कि तुम्हारे सपोर्ट में नहीं है। तभी लूजर बोलता है युआनोंग मुझे ऐसा लग रहा है तुमने इस बंदे लोगों को अपना दोस्त बना लिया है। अगर तुम अपने इस दोस्त की थोड़ी बहुत खैरियत चाहते हो तो जल्दी से इस यहाँ से जाने के लिए कह दो, क्योंकि अगर ये यहाँ पर रुका तो ये भी तुम्हारे साथ में मारा जाएगा, इससे भी बेकार में सजा मिल जाएगी। युआनोंग बोलता है तुम अपना मुंह बंद रखो, मेरे को बेकार की बातें नहीं करनी है। अब जल्दी से फाइट शुरू करते हैं। इसके बाद में युआनोंग अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने पास में एक तलवार समन कर देता है और फिर कहता है इस स्वॉर्ड को देख रहे हो, इसी की मदद से मैं तुम्हारी गर्दनों को काटने वाला हूँ। तुम्हारे मरने के साथ में मेरे दो काम हो जाएंगे, एक तो मैं अपने बेटे का बदला ले लूंगा और दूसरा यहाँ का एक परमानेंट किंग बन जाऊंगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि मुझे किंग की पोजीशन पे कंपटीशन दे सके। लू जुआन बोलता है यहाँ पर मैं नहीं वो तुम होगे जो कि मरने वाले हो। युआनोंग गद्दार मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनने के साथ में युआनोंग एक छोटा सा इशारा करता है। उसके ऐसा कहने के साथ में वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सारी से आगे बढ़कर लू जुआन पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद में लू जुआन और एल्डरसन भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगते हैं। दोनों आगे बढ़कर इन सोल्जर्स पर अटैक करते हैं। लू जुआन जल्दी से अपने दोनों ड्रैगन्स को बाहर निकाल लेता है और फिर अकेला कुछ सेकंड्स के अंदर यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं इन्हें ठिकाने लगा देता है। इन दोनों ड्रैगन्स को देखने के साथ में लोगों को चौंक जाता है। वो कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के के पास में इज्जत तक कैसे पावर आ गई, पिछली बार तो ये तो ताकतवर नहीं था। युआनोंग बोलता है तुम्हें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं जरूरत नहीं है, अभी भी यहाँ पर मैं हूँ और मेरे पास में ये स्पेशल स्वॉर्ड है। ये लड़का बिल्कुल भी मेरे साथ नहीं टिक सकता है, भले ये कितने ताकतवर हो जाए लेकिन हमेशा मुझसे कमजोरी रहेगा। अब तो मेरी पावर्स को देखो। ये कहने के बाद युआनोंग अपनी तलवार को सामने तरफ घुमा देता है। उसके ऐसा करने के साथ में तलवार के अंदर से एक बहुत बड़ा आइस क्रिस्टल बाहर निकलता है और फिर तेजी से लू जुआन तो बनने लगता है। लू जुआन जल्दी से अपने ड्रैगन की मदद से इस आइस क्रिस्टल को अटैक करता है, जिसके साथ में क्रिस्टल के काफी सारे टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन ये असल में युआनोंग की एक चाल होती है। उसे पता होता है कि लू जुआन ऐसे कुछ करने वाला है, तभी वो दोबारा से अपने इशारा करता है। उसके साथ करने के साथ में यह इस क्रिस्टल दोबारा से हवा में अपना शेप बदल लेता है। इस साइड टूटे हुए क्रिस्टल एक स्वॉर्ड के रूप में आ चुका है और इसके बाद में ये सारे स्वॉर्ड एक साथ लू जुआन के ऊपर अटैक कर देती है। इसके साथ ही लू जुआन की बॉडी के ऊपर छोटा सा डैमेज हो जाता है। एल्डरसन जो कि इस टाइम पर बाकी बचे हुए कुछ सोल्जर से फाइट कर रहा है, उसका द्वान भी लू जुआन की तरफ आ जाता है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है। इसी टाइम पर पीछे की साइड से लू भी इस फाइट में कूद जाता है। वो तुरंत ही एल्डरसन के ऊपर एक जोर अटैक कर देता है। इसके साथ में एल्डरसन इस फाइट से बाहर आ जाता है। एल्डरसन के जेन पे गिरने के साथ में दूसरों जल्दी से उसी गर्दन के ऊपर अपनी तलवार रख देता है। इसके बाद में लू जुआन से कहता है ये फाइट खत्म हो चुकी है, अपनी हार मान लो। अगर तुम यहाँ पर हमारे सामने सरेंडर नहीं करते हो तो तुम्हारा एक इकलौता साथी एल्डरसन ये भी मारा जाने वाला है। ये देखने के साथ में लू जुआन काफी परेशान हो जाता है। वो लगभग अपने हथियार डाल ही देता है। एल्डरसन कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप हार नहीं मानेंगे, आपको ये फाइट कंटिन्यू करनी होगी चाहे मेरे बिना करनी पड़े। युआनोंग बोलता है लू जुआन ऐसा सोचना ही मत, तुम देख लो ये कौन है, जिसका नाम एल्डरसन है। ये तुम्हारे फादर का सबसे वफादार सर्वेंट है। तुम्हारे लिए इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि इसने तुम्हारे लिए भी काफी कुछ किया है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम इसके लिए जल्दी से अपना सरेंडर कर लो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम पहले इसे मार देंगे और फिर उसके बाद में तुम तो मरने वाले हो ही, क्योंकि तुम अकेले बिल्कुल भी हमारा सामना नहीं कर सकते। तुम कहो तो अभी हम इसके ऊपर अटैक करके इसे खत्म कर दें और फिर ये फाइट भी खत्म हो जाएगी। लू जुआन कहता है युआनोंग ऐसा सोच रही बात, उनको कुछ भी नहीं होना चाहिए। युआनोंग बोलता है तुम अभी इस हालत में नहीं हो कि मुझे किसी तरह धमकी दे सको और तुम्हारी धमकियों को मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये मैं सोचता मैं तुमसे डर चुका हूँ। जाओ सोल्जर्स आगे बढ़ो और इस एल्डरसन को पूरी तरह खत्म कर दो। ये सुनने के साथ में एल्डरसन के सबसे पास में खड़ा हुआ सोल्जर जोर से अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी एकदम से एक चमत्कार होता है, एक तीर सीधा आकर इस सोल्जर के सीने में लग जाता है और ये
ये एल्डरसन के ऊपर अटैक नहीं कर पाता। इसी का मौका पाकर एल्डरसन जल्दी से अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। उसके साथ करने के साथ में उसके पास में खड़ा दूसरा सोल्जर भी उससे दूर हट जाता है। युआनोंग इस टाइम पर इस तीर को देखकर काफी चौंका होता है। वो जल्दी से इधर देखता है, उसे दिखाई देता है उसके आसपास में बहुत सारे सोल्जर्स हैं जो कि दीवारों के ऊपर चढ़े हुए हैं। लू जुआन कहता है ये सब क्या हो रहा है, अब ये सोल्जर कहाँ से आ गए। एल्डरसन कहता है आपको परेशानी की जरूरत नहीं है, ये सारे सोल्जर्स हमारी साइड के हैं। जिस टाइम पर आपकी फतेह की डेथ हुई थी उसके तुरंत बाद से ही मैंने अपनी तरफ से अपनी एक सेना क्रिएट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था ये युआनोंग कभी ना कभी हमें गद्दारी करेगा ही। और साथ में मुझे ये बात भी पता थी कि उस टावर के अंदर आप भी फर्स्ट पोजीशन पे आने वाले हैं, जिसके बाद में युआनोंग पूरी से पागल हो जाएगा। इसलिए जैसे युआनोंग ने मेरे घर के ऊपर अटैक किया था उसी टाइम पर इन सारे सोल्जर्स के पास में यहाँ पर इकट्ठा होने का संदेश पहुंच चुका था और अब ये यहाँ पर आ चुका है। लू जुआन कहता है बहुत अच्छे, अब ये फाइट बराबरी की होगी। युआनोंग तुम देख रहे हो अभी भी इस फाइट के अंदर तुम जीते नहीं हो, आज के दिन तुम मरोगे। युआनोंग बोलता है कि सच में तुम्हें भी लग रहा है कि तुम मुझे हरा सकते हो, यहाँ पर केवल कुछ मुट्ठी भर सिपाही है और मेरे पास में बहुत ज्यादा है। इस टाइम पर एप एम्पायर के अंदर जितनी भी सेना है वो सारी मेरे कंट्रोल में है, तो क्या तुम पूरे एम्पायर से फाइट कर सकते हो। मैं बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मेरे को जल्दी से किसी को भरोसा नहीं होता है, इसलिए मैंने गुलान की बेटी को अपने यहाँ पर किडनैप करके रखा हुआ है, इसलिए वो इस फाइट के अंदर अपना पूरा जोर लगा देगा। तुम समझ रहे हो इसका मतलब क्या है। सेकंड एल्डर के कंट्रोल में ही पूरी सेना है और सेकंड एल्डर इस टाइम पे मेरे कंट्रोल में है, यानी कि मैं पूरी सेना कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम किसी भी हाल में इस फाइट के अंदर मुझसे नहीं जीत सकते हो। अब तुम चाहे अपने आप को बचाने के लिए कितने भी लोगों को किसी को भी यहाँ पर बुला लो, लेकिन तुम बिल्कुल भी मुझसे फाइट में जीत नहीं सकते। सिपाहियों आगे बढ़ो और इन सभी को खत्म कर दो। युआनोंग के तकने के साथ में और भी काफी सोल्जर जल्द इस जगह पहुंच जाते हैं और तेजी से लू जुआन के ऊपर अटैक कर देते हैं। लू जुआन के सिपाही भी आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ में यहाँ पे काफी खतरनाक वॉर शुरू हो जाता है। लू जुआन बोलता है युआनोंग तुम तो बहुत बड़े कायर हो, अपने साथ के लोगों के ऊपर ही इस तरह से अटैक कर रहे हो। वो लड़की यू जियो तो तुम्हारे कंट्रोल में थी, वो तुम्हारी सारी बातों को मान रही थी, इसके बावजूद भी तुमने उसे अपने पास जो किडनैप करके रखा हुआ है। ये सच में एक बहुत ही घटिया हरकत है। लू जुआन के तकने के साथ में उसके आसपास में भी काफी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं, लेकिन लू जुआन के लिए ये सोल्जर्स बिल्कुल बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वो बड़ी आसानी से इन सोल्जर्स के ऊपर एक दो अटैक करता है और इन सभी को यहाँ से साइड में कर देता है। ये देखकर युआनोंग बोलता है तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम भले ही इन छोटे बड़े सोल्जर्स को हरा सकते हो लेकिन मुझे नहीं हरा सकते। तुम इस टाइम पर केवल डिजास्टर स्टेज पर हो, तुम्हारा और मेरा कोई भी कंपैरिजन नहीं है। मैं तुम्हें बड़ी आसानी से इस फाइट के अंदर हरा दूंगा। ये कहने के बाद में युआनोंग लू जुआन के ऊपर अपने स्वॉर्ड से एक बहुत जोर से अटैक करता है। उसके ऐसा करने के साथ में लू जुआन ने फिलहाल में जो अटैक रेडी कर रखा होता है वो भी वहां से गायब हो जाता है और लू जुआन जल्दी से अपना पूरा फोकस इस अटैक को ब्लॉक करने में लगा देता है। वो अपने वेपन से युआनोंग के स्वॉर्ड को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये ठीक से काम नहीं करता। धीरे धीरे कर लू जुआन जमीन के धंसने लगता है और साथ में उसे युआनोंग की पावर का कुछ एहसास हो जाता है। वो सोचने लगता है ये पावर बहुत ज्यादा है, मैं जल्द लंबे टाइम तक इसे अपने हाथों से रोक नहीं सकता हूँ, मुझे जल्दी से कुछ और करना होगा। ये कहने के साथ में लू जुआन को एक आइडिया जाता है। वो जल्दी से अपनी बॉडी के अंदर से इस ड्रैगन के ओरा को बाहर निकालता है। लू जुआन की ये टेक्निक काम कर जाती है। ड्रैगन ओरा बाहर निकलने के साथ में इस स्वॉर्ड के ऊपर अटैक करके इसके टुकड़े कर देता है। ये चीज युआनोंग को बहुत बुरी तरह चौंका देती है। वो कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मेरी स्पेशल स्वॉर्ड को कैसे तोड़ दिया, तुम्हारे वेपन के अंदर इतनी पावर हो ही नहीं सकती। तो भी लू जुआन जोर से चलकर अपना अगला अटैक करने लगता है और फिर कहता है तुम भले ही सोविन स्टेज पर हो, लेकिन फिर भी मैं डिजास्टर स्टेज पर होने के बावजूद भी तुम्हें फाइट में हरा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में एक स्पेशल वेपन फैंग कुन है। तुम किसी भी तरीके से इसका सामना नहीं कर सकते। ये सुनने के साथ में लू कहने लगता है कि सच में ये फैंग कुन है, वो लेजेंडरी आर्टिफैक्ट जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। ये कहने के बाद में वो स्लो मोशन में युआनोंग की तरफ भागने लगता है और भागते हुए कहता है युआनोंग तुम्हारा दोस्त तुम्हें बचाने के लिए आ रहा है। यहाँ पर लोगो ये कह तो रहा है लेकिन उसकी स्पीड काफी ज्यादा स्लो होती है, वो खुद से ज्यादा जोर लगाता ही नहीं है और लू जुआन युआनोंग के एकदम पास पहुंच जाता है। युआनोंग जल्दी से खुद को बचाने के लिए अपने सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाने की कोशिश करता है। युआनोंग की फुल पावर से वो शील्ड एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन लू जुआन का वेपन जैसे ही उस शील्ड के ऊपर टच होता है वो शील्ड पूरी तरह टूट जाती है और फिर लू जुआन के वेपन के अंदर से काफी सारे इलेक्ट्रिक शार्ट्स बाहर निकलते हैं और उस सारे युआनोंग की बॉडी के ऊपर बहुत जोर से हिट होता है। इसके पड़ने के साथ में युआनोंग जोर से छल जाता है और काफी दूर जाकर गिरता है। वो गिरते हुए कहने लगता है ऐसा नहीं हो सकता, ये तो सच में एक असली फैंग कुन है। इसी टाइम पर लोगों को दिमाग दोबारा चलने लगता है। वो समझ जाता है उसे पार्टी बदलनी पड़ेगी क्योंकि युआनोंग यहाँ पर हारने वाला है। इसी के साथ में वो तुरंत ही अपनी दोस्ती जितने भी वादे उसने किया है सब कुछ भूलकर अपने आप ही जमीन पर गिर जाता है और नाटक करने लगता है कि वो वहाँ पर बेहोश हो चुका है। लेकिन वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता कि यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स और जो लू जुआन है वो सब की सब उसी की तरफ देख रहे हैं। तभी जमीन पर पड़ा हुआ युआनोंग वापस से खड़ा होता है और फिर कहने लगता है अभी तक इस फाइट के अंदर मैं हारा नहीं हूँ, सच में तुम्हारे पास में जो वेपन है ये काफी ज्यादा ताकतवर है, फैंग कुन के अंदर काफी लेजेंडरी पावर्स है और अब तो मुझे समझ में आ रहा है तुम्हें कहाँ से मिला होगा।
ये जरूर से उस एंशिएंट टॉम्ब के अंदर था जहाँ पर तुमने अपने फादर को रखा है, क्योंकि जब तुम ऐप एम्पायर के अंदर आए थे तब तो तुम्हारे पास में ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी इसका मतलब तुम्हें फैंकुन जरूर से ऐप एम्पायर के अंदर ही कहीं भी मिला है, लेकिन ऐप एम्पायर पूरा मैंने छान लिया है सिवाय उस एंशिएंट टॉम्ब के, क्योंकि उसके अंदर युआन फैमिली के कोई बंदे नहीं जा सकते, केवल किंग फैमिली के लोग ही वहां पर अंदर जा सकते हैं। इसी वजह से फैंकुन तुम्हें मिल गया, वरना वो कब का मैं ढूंढ चुका होता। लेकिन अभी भी इस फाइट के अंदर मैंने हार नहीं मानी है। मेरे पास में ये एंशिएंट पिल है जो कि मेरी बॉडी के अंदर डिमोनिक पावर्स को एक्टिवेट कर देगी। जो डिमोनिक पावर्स इतनी ताकतवर होती है कि तुम्हारा ये लेजेंडरी वेपन भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ये एक पिल इतनी ताकतवर है कि युआन फैमिली की 100 पिल्स को भी साथ में मिला दिया जाए तो भी इतनी एनर्जी नहीं बन पाएगी। अब तुम मेरी पावर्स को देखो। ये कहते हुए युआनोंग तुरंत ही उस पिल को खा जाता है। उसके ऐसा करने के साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसकी पूरी बॉडी बहुत जोर से चमकना शुरू कर देती है। जितने का लूजन बोलने लगता है जैसा बाप वैसा बेटा, दोनों के दोनों पिल्स खा के अपनी एनर्जी को बढ़ाते जा रहे हैं। युआनोंग आगे बोलता है, लूजवान मुझे तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए कि तुमने मेरे लिए ये फैंकुन ढूंढ लिया और अब ये फैंकुन मेरा होगा। मुझे अब बिल्कुल भी बोर एम्पायर को अपने किंग बनने के बाद में कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। अब तक मैं उन्हें कब सारी फेक चीजें देता आया हूँ और वो सारी बेवकूफ है, वो सब उसे ले भी लेते हैं। लेकिन अब जब मेरे पास में ये लेजेंडरी वेपन फैंकुन होगा तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैं डायरेक्टली उनके मुंह पर अटैक करके उन सभी को भी नानी याद दिला दूंगा और फिर बोर एम्पायर के ऊपर भी अपना कब्जा कर लूंगा। मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लूजन कहता है कि सच में पहले तुम्हारा बेटा, उसके बाद में वो प्रिंस जियानसियो और अब तुम सभी को लगता है ये फैंकुन मेरे हाथ में एक खिलौने की तरह है जिसे तुम ऐसे मुझसे छीन लोगे और मैं एक छोटे बच्चे की तरह तुम्हें मुझसे ऐसे छीनने दूंगा। युआनोंग बोलता है, यहाँ पर सबसे स्ट्रांग मैं हूँ। अगर तुम्हारे पास में ये फैंकुन ना हो तो तुम बिल्कुल भी इसके साथ में मेरे सामने टिक नहीं सकते। इसलिए फैंकुन उसके पास में होना चाहिए जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर है, यानी कि मैं। तुम बिल्कुल भी इस फैंकुन के काबिल नहीं हो। लूजन कहता है, असल में वह नहीं, वो तुम हो जो किसी काबिल नहीं हो। इसी वजह से तुम्हें अभी तक ये कभी मिला नहीं। जिस सुनकर युआनोंग को बहुत जोर से गुस्सा जाता है। वो जोर से अपने दोनों हाथों को जीवन में पटकता है। उसके साथ करने के साथ में पूरी जमीन हिल जाती है। फिर ये कहने लगता है, तुम्हें लगता है मैं काबिल नहीं हूँ, असल में सबसे काबिल मैं ही हूँ। मैं तो तुम्हारे फादर से भी ज्यादा काबिल था। जब हम दोनों हेवन पाथ के ऊपर आगे बढ़ रहे थे, इस बात में जो कोई भी आगे बढ़ जाता है उसे एक नैकिंग बना दिया जाता है। वहाँ पर मेरा और उसका परफॉर्मेंस एकदम बराबर था। एंड तक केवल हम दोनों ही थे जो कि हेवन पाथ की इस दौड़ में एकदम एंड तक पहुंच पाए थे। लेकिन फिर भी वहां पर सब लोगों ने ये मान लिया कि तुम्हारा फादर मुझसे ज्यादा काबिल है, क्योंकि वो हेवनली पाथ का डायरेक्ट डिसिबल था और मैं नहीं। इसी एक सिफारिश की वजह से उसे सब कुछ मिल गया और वो यहाँ किंग बन गया और मैं केवल एक एल्डर बन के रह गया जिसकी खुद की कोई रेस्पेक्ट नहीं है। लूजन कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर फर्क बुद्धि का है। तुम्हारी बुद्धि पूरी तरह डिमोनिक है और वहीं दूसरी तरफ मेरे फादर सबके लिए अच्छा सोचते थे। उनके होते हुए कभी बोर एम्पायर हमारे ऐप एम्पायर के ऊपर किसी तरह का अटैक नहीं कर पाया। सबके सामने हमारे ऐप एम्पायर की सबसे शानदार रिस्पेक्ट थी। लेकिन अब तुम ही देख लो, जब से तुम ऐप एम्पायर किंग बने हो तब से क्या हुआ है। हर एक एम्पायर हमें धुतकार के जा रहा है। लैन एम्पायर के दूत हमारे एम्पायर के अंदर आकर हमारे प्रिंस को, यानी कि मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अंदर इतनी हिम्मत आई कैसे, क्योंकि तुम किंग बने हुए हो। और इसके अलावा ये बोर एम्पायर के घटिया लोग हमारे ऐप एम्पायर के एकदम अंदर तक घुसा है। ये सब कैसे हो पा रहा है, क्योंकि तुम किंग बने हुए हो। ये सब कुछ तुमने किया है। लूजन के मुझसे ये आंसर सुनकर लोगों को भी थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो अभी भविष्य का नाटक कर रहा है, इसलिए जेल में पड़ा रहता है। और इसी टाइम पर युआनोंग को गुस्सा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। उसके ऊपर कुछ सिपाही अटैक कर रहे होता है, लेकिन तभी वो जोर चलकर डायरेक्टली लूजन के ऊपर अटैक करता है और फिर उसे कहने लगता है, मैं तुम्हारे ऊपर अपनी सबसे ताकतवर स्किल का यूज करने वाला हूँ। इस स्किल का नाम डिमोनिक ऐप पाल्म है। तुम्हारा फादर भी इसका सामना नहीं कर पाया था। यही वो स्किल थी जिसकी मदद से हमने उसे खत्म किया था और अब तुम्हें भी हम इस स्किल की मदद से खत्म कर देंगे। लूजवान तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे फादर के पास में भेजने वाला हूँ। युआनोंग के इतना करने के साथ में उसका ये डिमोनिक पाल्म जोर से आकर लूजन के ऊपर पड़ जाता है। लूजन भी जल्दी से अपने हाथ को और अपने वेपन को ऊपर तरफ करके इस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। इस बार भी अटैक की पावर बहुत ज्यादा है। तेजी से उसके मुंह से खून बहने लगता है। लूजन दोबारा से पुराने स्किल का यूज करता है। इस बार वो दोनों ड्रैगन्स को अनलीश कर देता है और ये दोनों ड्रैगन पूरी तरीके से युआनोंग के इस हाथ के ऊपर लिपट जाते हैं। लेकिन इस बार इससे कुछ खास इफेक्ट होता नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इस हाथ के अंदर ही बहुत ज्यादा धार है। जैसे इस ड्रैगन इस हाथ के ऊपर लिपटता है, उनकी खुद की बॉडी पूरी तरह कट जाती है। युआनोंग आगे बोलने लगता है, क्या तुम केवल इतना ही कर सकते हो? तुम्हें लगता है इतनी सी पावर से तुम मुझे फाइट में हरा दोगे? मैंने ये स्पेल को खा लिया है। मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मेरी बॉडी को कोई छू भी नहीं सकता है। अब तो यहाँ पर तुम्हारा मरना पूरी तरह तय है। तुम्हारे मरने के बाद में ये फैंकुन मेरा होगा और मैं अल्टीमेट पावरफुल हो जाऊंगा। और जो तुम ये कह रहे हो कि बोर एम्पायर के लोग हमारे एम्पायर के एकदम मदद तक गुस्सा है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मुझे उन लोगों से मदद लेनी पड़ी। लेकिन जब फैंकुन मेरे पास में होगा तो बोर एम्पायर को मैं पूरी तरह से निपटा दूंगा। अब जैसे ये बात लोगों को सुनाई देती है, वो तुरंत ही अपनी बेइज्जती तोड़कर उठ जाता है और सोचने लगता है, ये तो बिल्कुल भी ठीक ही नहीं है। ये तो हमारे साथ गद्दारी करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसे यहाँ पर फैंकुन मिल गया तब तो ये हमारे बोर एम्पायर के ऊपर अटैक करके हमारे किंग को मार देगा।
अब अगर हमारे किंग को मरना ही है तो वो इसके हाथ से क्यों मरे? मैं खुद फैंकुन को अपने कब्जे में कर हमारे किंग पे अटैक करके उसे मारकर खुद बोर एम्पायर किंग क्यों नहीं बन जाऊं? हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। मुझे खुद ही इस लड़के से इस फैंकुन को छीनना होगा। इस तरीके से मैं बोर एम्पायर का एक हीरो बन जाऊंगा और साथ में वह किंग भी। ये सब सोचने के बाद में लोवो तेजी से लू ज़ेंग तो भागना शुरू कर देता है और भागते हुए एक और चाल खेलता है। वो कहने लगता है, युआनोंग मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, देखो मैं यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, एकदम सच्चा दोस्त, यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा, चाहे इस फाइट में कुछ भी हो जाए। तुम बस इस लड़के को ऐसे पकड़ के रखो, मैं इसके ऊपर अपनी दोनों स्वॉर्ड से अटैक करके इसकी बॉडी के कैसे टुकड़े कर दूंगा। ये सुनने के साथ ही लू ज़ेंग भी काफी परेशान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर उसके दोनों हाथ युआनोंग के अटैक को रोकने के लिए लगे हुए हैं और वो किसी भी तरीके से लोवो से तो फाइट नहीं कर सकता। और इसी को फायदा उठाकर लोवो अपने दोनों स्वॉर्ड से लू ज़ेंग के ऊपर एक बहुत जोर से अटैक करता है। तभी एकदम सही टाइम पर एल्डरसन बीच में आ जाता है और इस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। इससे उसकी बड़ी बॉडी तक घायल हो जाती है। घायल होने से ठीक पहले वो कहने लगता है, जल्दी से सब के सब हमारे प्लेस को प्रोटेक्ट करो। ये कहने के तुरंत बाद एल्डरसन जमीन पर गिर जाता है। लू ज़ेंग जैसे ही होता वो देखता है उसके मुंह से एक बहुत जोर चीख निकलती है, एल्डरसन क्या आप ठीक हैं? और उसके ऐसा कहने के साथ में ही उसके हाथ के ऊपर जो पहले से ये स्टिकर्स बने हुए थे और बीच में गायब हो गए थे, ये दोबारा से उसके हाथ पर आ जाते हैं। लेकिन शायद से अभी फिलहाल लू ज़ेंग का इसके ऊपर ध्यान नहीं गया है। इसी टाइम पर एल्डरसन के इन ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए वहां पर जितने भी एल्डरसन के सोल्जर्स होते हैं वो सारे लू ज़ेंग के प्रोटेक्शन में लग जाते हैं और सबके सब लोगों से फाइट करने लगते हैं। लोगों पूरी बेदर्दी से इन सारे सोल्जर्स को अटैक करके अपने अटैक से इन सभी को मारने लगता है। अपने सोल्जर्स को इस तरह मरता हुआ देखकर लू ज़ेंग की परेशानी कब ज्यादा बढ़ जाती है। उसकी बॉडी अपने आप चपकने लगती है। उसकी ब्रेक थ्रू प्रोसेस शुरू हो चुकी है जिसे लोगों देखने से बेचैन जाता है। वो कहने लगता है, ये एक बहुत ही घटिया मूव है। फाइट के बीच में तुम अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन देखा जाए तो ये इकलौता तुम्हारा मूव है जो कि तुम किस तरह से यूज करके युआनोंग से कुछ सेकंड के लिए बच सकते हो। लेकिन अब तो काफी देर हो चुकी है, मैं भी तुम पर अटैक करने के लिए आ रहा हूँ। ये वही स्पेशल अटैक है जो कि मैंने पिछली बार भी तुम पर यूज किया था, जिस टाइम पर उस बंदे ने तुम्हें बचा लिया था। 3 डेथ स्लैश, इनमें से 2 तो इस एल्डरसन और उसके सोल्जर्स के ऊपर वेस्ट हो चुका है, लेकिन तीसरा अभी बाकी है जो कि डायरेक्टली तुम पर लगने वाला है। यही कहते हुए लोवो लू ज़ेंग के एकदम पास से पहुंच जाता है और फिर अब लू ज़ेंग के ऊपर अपना अटैक करने वाला होता है। तभी उसे कुछ खतरनाक दिखाई देता है। लू ज़ेंग की बॉडी के अंदर से काफी सारी चेनें बाहर निकल आती है और उसे चारों से घेर लेती है। इसका इफेक्ट युआनोंग को भी दिखाई देता है। उसने जो डिमोनिक पाल्प लू ज़ेंग को मारा होता है वो भी वहां से हट जाता है और अब लू ज़ेंग अपनी स्किल यूज कर पा रहा है। जेरिस का मतलब उसकी ब्रेक थ्रू की प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुकी है। इसे देखने के साथ में लोगों का डर जाता है। वो कहने लगता है, ऐसा कैसे हो गया? इसने फाइट के बीच में अपने ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया? तभी युआनोंग बोलता है, लोगों वहां पर क्या कर रहे हो, जल्दी से उसके ऊपर अटैक करो और उसे खत्म करो। लू ज़ेंग बोलता है, युआनोंग तो तुम किंग बनना चाहते हो, एम्पायर किंग, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। युआनोंग बोलता है, शायद से तुमने अभी तक मेरी तो देखा नहीं है। मेरी तो देखो, मेरे पास में 6 हाथ हैं और 3 मुंह हैं। तुमने भले ही अपना कल्टिवेशन करके खुद को सुप्रीम स्टेज पे लेके आ गए हो, लेकिन अभी भी मेरा कल्टिवेशन लेवल तुमसे कहीं ज्यादा है। तुम किसी भी तरीके से मेरा सामना नहीं कर सकते। अगर अब मैं तुम्हारे ऊपर अपने एक हाथ का भी यूज कर दूंगा और एक दशक के मुक्का तुम्हारे ऊपर मार दूंगा तो भी तुम खत्म हो जाओगे, क्योंकि मेरे हर एक हाथ के अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि तुम जैसे को कई सारों को मैं खत्म कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अपनी एक और स्पेशल पावर दिखाता हूँ। 6 आर्म सोल्जर एक्टिवेट। युआनोंग के इतने के साथ में उसके 6 हाथों के अंदर अलग अलग वेपन आ जाते हैं। पहले 2 हाथों से तो वो एक बहुत ही ताकतवर सी डिमोनिक स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। दूसरे 2 हाथों के अंदर धनुष और बहुत सारे तीर जाते हैं और इसके अलावा तीसरे 2 हाथ युआनोंग की सेफ्टी का काम करते हैं। इन दोनों हाथों के अंदर 2 ताकतवर शील्ड आ जाती है। युआनोंग के इस खतरनाक रूप को देखकर लू ज़ेंग सोचने लगता है, मेरे फादर ने इसके बारे में मुझे पहले बताया था कि एक मॉन्स्टर जिसके पास में 6 हाथ थे और वो हर एक हाथ के अंदर एक स्पेशल वेपन को रखता था। ये युआनोंग इस पिल को खाकर उसी मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता उस पिल के अंदर इतनी पावर थी कि उसे इस मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सके। वो ज्यादा से ज्यादा इसे कोई एनर्जी दे सकती थी। यानी कि इसका मतलब इस युआनोंग ने काफी लंबे टाइम से अपना कल्टिवेशन करके खुद को इस काबिल बनाया है कि वो उस डिमोनिक मॉन्स्टर की पावर को अपने बॉडी के अंदर इनहेरिट कर सके। यहाँ पर इसके पास में 3 मुंह है, यानी कि 6 आंखें हैं। मैं हर तरफ से कैसे भी अगर इस पे अटैक करूंगा तो भी ये मुझे अटैक करते हुए देख लेगा। चाणक्य वाले अटैक इसमें काम नहीं करेंगे। तभी युआनोंग का एक दूसरे से हंसते हुए बोलने लगता है, जो लू ज़ेंग तुम क्या सोचने लगे, हम यहाँ पर 3 मैजिक सोल्जर्स हैं, तुम्हारा सामना नहीं कर सकते। लू ज़ेंग कहता है, शायद से तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम तीनों को एक साथ में देखना ये भी मेरे लिए काफी सम्मान की बात है, क्योंकि 3 मैजिक सोल्जर्स के बारे में मैंने काफी कुछ सुना है। इस टाइम पर युआनोंग का एक सीरियस सर बोलने लगता है, अब तक तो तुमने सुना ही होगा, लेकिन अब तुम देख ही लो, मेरे पास में ये 2 शील्ड है, जिनमें से एक का नाम जिन और दूसरे का नाम यांग है। देखते हैं तुम किस तरीके से इसका सामना करते हो। ये कहने के बाद में ये वाला युआनोंग अपने हाथ जोर से घुमाता है और अपनी शील्ड से लू ज़ेंग के ऊपर अटैक कर देता है। लू ज़ेंग जल्दी से अपने वेपन से इसे रोक देता है। यहाँ पर ये शील्ड बहुत ज्यादा हेवी होती है। लू ज़ेंग ठीक तरीके से इधर संभाल नहीं पाता, लेकिन फिर कुछ सेकंड स्ट्रगल करने के बाद में वो किस तरीके से इसे मैनेज कर लेता है और फिर इसके बाद में ये शील्ड अपने आप ही युआनोंग के पास से वापस आ जाती है। शील्ड वाला युआनोंग बोलता है, बहुत अच्छे, इन दोनों शील्ड के अंदर अलग अलग तरह की पावर्स है। ये दोनों एक दूसरे को ट्रेड करती है, एक ब्लैक है और दूसरी व्हाइट, और उनमें से हर एक के अंदर
हजारों किलो का वजन है, तुम इसे वापस से भेज पा रहे हो और इससे खुद को मरने से बचा रहे हो। ये बात बताती है कि तुम कितने ताकतवर हो। लेकिन अभी भी ये फाइट खत्म नहीं हुई है। मेरी इस दूसरी शील्ड को रोक के बताओ। इसके अंदर युआनोंग अपनी व्हाइट वाली शील्ड को भी लू ज़ुआन के ओर मार देता है। लू ज़ुआन इसे आता हुआ देखता है और तुरंत ही अपनी एक चाणक्य बना लेता है और सोचने लगता है इस शील्ड को मुझे रोकने की जरूरत नहीं है। जैसा कि इसने भी कहा कि शील्ड बहुत ज्यादा भारी है, तो इसका मतलब ये अपने वजन से खुद ही टूट जाएगी। मुझे केवल सही जगह पर और सही तरीके से अटैक करना होगा। लू ज़ुआन की टेक्निक बिल्कुल सीधे से काम कर जाती है। जैसे लू ज़ुआन का वेपन इस शील्ड के एकदम पीछे भी स्ट्रेच होता है, शील्ड के कई सारे टुकड़े हो जाता है और वो पूरी तरीके से उस जगह बिखर जाती है। लू ज़ुआन बोलता है तुम्हारा ये वेपन तो मेरे वेफेंगुन के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। देख लो तुम्हारी शील्ड को मैंने किससे तोड़ दिया, अब अगला नंबर तुम्हारा है, तुम भी जल्दी मारे जाने वाले हो। युआनोंग बोलता है तुम्हें अभी इधर तक खुश होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास में और भी काफी सारे वेपन्स है जिनमें से कोई भी तुम्हें खत्म कर सकता है। ये कहते हुए वो वाले युआनोंग जिसके पास में धनुष होता है वो आगे बढ़ने लगता है। लू ज़ुआन बोलता है अब तुम इससे मुझ पर अटैक करोगे, इसकी कमजोरी भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसके अंदर तुम्हें मुझ पर निशान लगाना होगा, लेकिन तुम मुझ पर निशान लगाओगे कैसे, क्योंकि मेरे जैसे यहाँ पर बहुत सारे हैं। ये कहते हुए लू ज़ुआन अपने काफी सारे क्लोन्स को उसके बना देता है और फिर एक साथ ये सारे युआनोंग के ऊपर अटैक करते हैं। युआनोंग कहता है मैं इन सभी को नष्ट कर दूंगा। ये कहने के बाद में वो कई सारे तीरों को लू ज़ुआन की तरफ फायर करता है, जिसके साथ ही एक करके ये क्लोन्स नष्ट होने लगते हैं। जितनी देर में युआनोंग ये सब कुछ करने में कामयाब होता है, एक लू ज़ुआन उसके एकदम पास से पहुंच जाता है और सीधे आकर उसके धनुष पर अटैक करके उसे भी तोड़ देता है। इसी टाइम पर तीसरा युआनोंग जिसके पास में अभी भी उसकी स्वॉर्ड है वो कहने लगता है अब तो तुम मेरे एकदम पास से पहुंच चुके हो, तुम कैसे बचोगे। ये कहते हुए वो लू ज़ुआन के ऊपर एक अटैक करता है, इस स्वॉर्ड लू ज़ुआन की बॉडी के आर पार हो जाती है। तो ये पता चलता है ये भी असल में एक क्लोन ही है। ये सब देखकर युआनोंग अब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो कहने लगता है ये सब क्या हो रहा है, ये भी एक क्लोन है, असली वाले तुम कहाँ पर हो, क्या तुम इसी तरीके से छुप के फाइट करना चाहते हो। तभी असली लू ज़ुआन सामने आता है और कहने लगता है नहीं मैं तो छुपके फाइट कर ही नहीं रहा, बल्कि मैं तो तुम्हारी पूरी तरह सामने हूँ। अब तुम्हें ही मैं दिखाई नहीं दे रहा तो इसमें क्या कर सकता है, तुम काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारी आंखें बहुत वीक हो चुकी है, अब जल्दी तुम अंधे भी हो जाओगे और ये सारी की सारी तुम्हारी कमियां है, मेरी नहीं। इसी टाइम पर युआनोंग स्लैप्टिंग स्वॉर्ड एरे के नाम से अपनी एक स्किल यूज कर देता है, जिससे उसकी बॉडी के आसपास में काफी तेज हवा चलने लगती है और फिर कुछ सेकंड्स के अंदर वहां पर एक बहुत बड़ा रेड रंग का बाउंडर बन जाता है, जिसके बीच में युआनोंग है। युआनोंग आगे बोलता है अब तुम किस तरह से बचोगे, तुम्हारे यहाँ पर चाहे कितने भी क्लोन हो वो सारे इस बाउंडर के अंदर कहीं खो जाएंगे। अपने क्लोन्स के पीछे छुपने की टेक्निक अब काम नहीं करेगी। लू ज़ुआन बोलता है ये छुपने की आदत मेरी नहीं तुम्हारी है, और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है ये टोर्नेडो स्किल केवल तुम्हें आती है, मैं भी तुम्हारे ऊपर इस स्किल का यूज करने वाला हूँ। इसे कहने के बाद में वो अपने जैसे कम सारे क्लोन्स को उसके बनाता है और फिर सबके साथ में मिलकर एक बहुत तगड़ा सा बाउंडर बनाता है और इसके बाद में ये दोनों बाउंडर काफी तेजी से एक दूसरे टकरा जाता है। यहाँ पर लू ज़ुआन के बाउंडर की पावर काफी ज्यादा कम होती है। जैसे ही टक्कर होती है एक छोटे धमाके के साथ में लू ज़ुआन का बाउंडर वहां से गायब हो जाता है और वो घसीटता हुआ जमीन पर गिर जाता है। युआनोंग का बाउंडर अभी भी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखकर लू ज़ुआन सोचता है मैं किसी भी तरीके से इससे फाइट तो नहीं कर सकता हूँ, मेरा बाउंडर काफी ज्यादा स्लो था, इसने बड़ी सैनिक से मुझे नष्ट कर दिया, इसलिए इससे फाइट करने से अच्छा है जब तक ये टोर्नेडो स्किल यूज हो रही है तब तक मैं इससे दूर रहूँ, थोड़ी टाइम अवॉइड करूंगा तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और उसके बाद में मुझे इसके ऊपर अटैक करने का एक और मौका मिल जाएगा। यहाँ से हम इस फाइट से किसी दूसरी जगह सीन देखते हैं। यहाँ पर एक एल्डर का घर है, इसके बाहर एक बहुत शानदार सा बैरियर बना हुआ है और इसके अंदर काफी सारे सोल्जर्स भी है। यहाँ पर ये एल्डर अपनी पावर की मदद से इस बैरियर को बनाए रखे हुए है, जिसे करते हुए सोचने लगता है। यहाँ पर बाहर उन दोनों के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट हो रही है, दोनों एक दूसरे के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर रहे हैं। अगर ये फाइट ऐसे चलती रही तो इतनी खतरनाक हो जाएगी कि काफी सारे लोग मारे जाने लगेंगे। इस फाइट के अंदर हमारी पूरी सिटी चरपेट में आ सकती है, इसलिए मुझे कोशिश करनी होगी कि यहाँ पर एक शानदार बैरियर बना के रख सकूं जिसके अंदर हमारी सिटी के सारे लोग आ जाए। हमें कम से कम हमारे लोगों को इस फाइट से दूर रखना होगा। इसके बाद में हम दोबारा से फाइट के सड़क से दिखते हैं। लू ज़ुआन तेजी से इधर से कूदता जा रहा है और युआनोंग लू ज़ुआन के पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ पर युआनोंग जहाँ कहीं भी जा रहा है वहाँ पर तबाही मच जा रही है, वहाँ के सारे घर इधर से टूटते जा रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी रुकने को तैयार नहीं है। उसे किसी भी तरीके से लू ज़ुआन को यहाँ पे खत्म करना है। तो फिर एकदम से ऐसे पीछे हटते हुए लू ज़ुआन को अपने पीछे की साइड में एक दीवार का असर होता है, उसे दिखाई देता है उसके आसपास में एक बैरियर है और इसके बाद में हमें पता चलता है बाहर बैठा वो एल्डर जो बैरियर बना रहा था वो साइलो को बचाने के लिए नहीं बल्कि इस फाइट को एक ही जगह पर रखने के लिए कर रहा था, यानी कि उसने लू ज़ुआन और युआनोंग को इस बैरियर के अंदर बंद कर दिया है ताकि इस फाइट को ये अंदर ही अंदर लड़े और बाहर के साइड लोग पूरी तरह सेफ हो जाए। ये टेक्निक लू ज़ुआन को काफी सही लगती है। वो सोचने लगता है अच्छा हुआ यहाँ पे बैरियर लगा दिया, वरना अब तक तो काफी सारे लोग मारे जा चुके होते। इसी टाइम पर युआनोंग जो कि पूरी तरह से बेकाबू है उसने जाकर पूरी तरह विस्तार से इस बैरियर के टकरा जाता है। बैरियर के ऊपर दरार पड़ने लगती है और साथ में लू ज़ुआन की परेशानी बढ़ने लगती है। वो सोचने लगता है अब अगर ये बैरियर टूट गया तो इसके साथ में हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। युआनोंग को हमारे सिटी के जितने भी लोग हैं उनमें से किसी की भी कोई फिक्र नहीं है, वो तेजी से सबको खत्म कर देगा। मुझे किसी तरीके से इसे बैरियर की दूसरी साइड में लेके जाना होगा, उसका ध्यान अपनी तरफ करना होगा। ये कहने के बाद में लू ज़ुआन अपने चेनों को तेजी से युआनोंग की तरफ फायर कर देता है। चेन सीधे इस बाउंडर के अंदर घुस जाती है और फिर इस बाउंडर के हवा के साथ में तेजी से घूमकर युआनोंग की पूरी बॉडी से निपट जाती है। युआनोंग भी अपने हाथों से इस चेन को कस के पकड़ लेता है और लू ज़ुआन को ही वहां पर अंदर तक खींचने लगता है।
तभी लूजुआन थोड़ा दिमाग लगाकर अपनी इस चेनों को अपने फेंगुन के साथ कनेक्ट करके उसे जिबिंग तक घुसा देता है और फिर जिबिंग के सपोर्ट से फेंगुन को पकड़ के रखने की कोशिश करता है। चिल्लाते हुए युआनोंग से बोलने लगता है, युआनोंग मैं वहाँ पर अंदर नहीं आऊंगा, तुम्हें यहाँ बाहर आना होगा। जैसे तुम बाहर आओगे तुम पर एक खतरनाक अटैक होने वाला है। ये कहते हुए लूजुआन अपने ऐप के ऊपर भी एक्टिवेट करता है और अब ये ऐप भी युआनोंग को बागी तक खींचने लगता है। लूजुआन की टेक्निक काम कर जाती है। धीरे धीरे करके वो बाउंडर स्लो हो रहा है और उस बाउंडर के बीच में युआनोंग दिखाई देने लगा है। इस देखने के साथ में लूजुआन जल्दी से जिबिंग के अंदर से उस वेपन को बाहर निकाल लेता है और फिर ये कहता है, युआनोंग अब मेरा आखिरी अटैक तुम पर पड़ने वाला है। उसके इतना कहने के साथ में उसके वेपन का साइज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद वो तेजी से उस वेपन को लेकर युआनोंग के ऊपर कूद पड़ता है और जब तक वेपन युआनोंग के एकदम ऊपर तक पहुंचता है युआनोंग का ये बाउंडर पूरी तरह से गायब हो चुका होता है और साथ में लूजुआन के वेपन का साइज युआनोंग से भी कई ज्यादा बड़ा हो चुका होता है। युआनोंग जल्दी से अपने ब्लेड की मदद से अटैक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन इससे वो कोई फायदा नहीं। जैसे ही लूजुआन का वेपन युआनोंग की उस तलवार पर पड़ता है, तलवार टूट जाती है और सीधे युआनोंग जिन के ऊपर गिर जाता है। उसकी बॉडी का बहुत बुरी से चूरा हो चुका है। इसके बाद में लूजुआन के वेपन का साइज वापस कम हो जाता है। हम देखते हैं लूजुआन का वेपन पूरी तरीके से युआनोंग की बॉडी के अंदर घुस चुका है। जमीन पे गिरा हुआ युआनोंग अपनी हार को लेकर पूरी तरह चौंका हुआ होता है। वो लूजुआन से कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मुझे कैसे हरा दिया? मैंने उस पिल की पावर को ऑब्जॉर्व किया था। मेरे पास में इतने सारे ताकतवर वेपन्स थे, 3 हेड थे और इसके अलावा मेरे पास में 3 मैजिकल सोल्जर्स की पावर थी। तो मुझे कैसे हरा सकते हो? लूजुआन कहता है, युआनोंग तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा तो मिलनी ही थी। तुमने पिग एम्पायर के साथ में हाथ मिलाने के बाद में हमारे ऐप एम्पायर किंग को कितनी बुरी तरीके से मारा, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तुमने हमारे पूरे ऐप एम्पायर के साथ में इतनी बड़ी गद्दारी की है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही थी। तुमने हमारे पूरे एम्पायर के साथ में इतना ज्यादा गलत किया है, तुम इसी तरह की सजा को डिजर्व करते हो। युआनोंग बोलता है, तुम जानते हो तुमने क्या कर दिया है। मैं असल में तुम्हारे फादर का नहीं बल्कि इस ऐप एम्पायर का वफादार हूँ और अभी जो तुमने किया है उसके बाद में ऐप एम्पायर पूरी तरह नष्ट हो जाएगा क्योंकि तुम पिग एम्पायर के साथ में किसी भी तरह की दोस्ती नहीं रख सकते। तुम जानते हो जो पिग एम्पायर यानी कि जो बोर एम्पायर है उसका किंग कौन है और वो कितना ज्यादा खतरनाक है। वो किसी भी तरीके से किसी भी मॉन्स्टर से कम नहीं है। युआनोंग जब भी कह रहा होता है तो उसकी आंखें पूरी तरह से खुल जाती है और वो बहुत ज्यादा डरा सा लगने लगता है। फिर वो आगे बोलता है, हमारी तरफ एक बहुत तेज आंधी आ रही है। अब तक तो मैं किसी तरीके से उसे रोके रखा हुआ था लेकिन बोर एम्पायर किंग इतना ज्यादा खतरनाक है कि वो पूरे ऐप एम्पायर को पूरी तरह खत्म कर देगा। उसे युआन फैमिली से कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मैं किंग बनता तो ऐप एम्पायर पूरी तरह सेफ हो जाता लेकिन उसे तुम्हारी फैमिली से दिक्कत है। अगर तुम किंग बन जाओगे तो वो पूरे ऐप एम्पायर को नष्ट कर देगा। तुम आज तो जीत चुके हो लेकिन तुम्हारी ये जीत पूरे ऐप एम्पायर को एक बहुत बड़ी हार की तरफ लेके जा रही है। लूजुआन तैयार हो जाओ, वो आ रहा है। किसी तरीके से कुछ कर सकते हो तो कर लो। युआनोंग के इतना कहने के साथ में इस सीरीज का ये एपिसोड और इस सीरीज का ये सीजन दोनों ही कंप्लीट होते हैं और साथ में अच्छी बात यह है इस सीरीज का सेकंड सीजन भी आ चुका है और वो भी पूर्ति कंप्लीट हो चुका है। तो मैं कुछ करूंगा उसका एपिसोड भी बहुत जल्दी अपलोड कर दो। तब तक के लिए ये सीरीज कैसी लगी प्लीज कमेंट में बता देना और शानदार से कई सारे कमेंट्स करना। वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो क्योंकि सीजन 2 भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है और शायद से मैंने ये पहले बताया था कि ये एक कंप्लीट सीरीज है यानी कि इस सीरीज के एंड में क्या हुआ वो क्लियरली पता चलेगा। कम से कम हम ऐसी उम्मीद तो कर ही सकते हैं ना। फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।